रेलवे ने आज बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल, डाइवर्ट और रिशेड्यूल करने का निर्णय लिया है। इसका सबसे मुख्य कारण है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जिसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में सेना में भर्ती होने की नई स्कीम यानी अग्निपथ स्कीम के चलते भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह पर विरोध के नाम पर ट्रेनों में आग लगा दी गई। इस कारण रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने कुल 676 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया। वहीं कुल 18 ट्रेनों को रीशेड्यूल तो 6 ट्रेनों को डायवर्ट करने का निर्णय रेलवे ने लिया है। और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर ट्रैक भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए जा रहे हैं छात्रों के इस प्रदर्शन के चलते। और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जिस तरह से विरोध हो रहा है, ऐसे में ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, बोगियों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। ऐसे में जो ट्रेनों का परिचालन है वो भी काफी प्रभावित हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में इस वजह से ट्रेनें प्रभावित हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का क्या हाल है, वहां पर किस तरह से यात्रियों को असुविधा हो रही है, कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई है, जान लेते हैं सहयोगी मोहम्मद हसन से। मोहम्मद, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और छत्तीसगढ़ भी जो ट्रेनें पहुंचती है या फिर यहां से दूसरे राज्यों पर रवाना होती हैं, इस पर भी इसका असर होगा। रायपुर की बात करें तो किस तरह से यात्रियों को यहां पर असुविधा हो रही है, कितनी ट्रेनों को कैंसिल या रिशेड्यूल किया गया है? अगर बात करें ट्रेनों की, तो ट्रेनों का रद्द होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगभग 2 माह से जो है ये सिलसिला चल रहा है। अगर अभी की बात है हाल फिलहाल की, तो 2 दिनों में लगभग जो है 40 से ज्यादा ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई हैं। वहीं अगर प्रमुख तौर पर बात करें तो वर्तमान में अभी 66 ट्रेनें जो है राजधानी रायपुर में रद्द चल रही है। इस वक्त हम रायपुर के रेलवे स्टेशन में आप नज़ारा देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई लोगों को जानकारी नहीं थी और कई लोग जो है फंसे हुए हैं यात्री, क्योंकि ट्रेनें जो है अचानक से रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ यात्री भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बाहर जा रहे थे, ट्रेनें रद्द हो रही है लगातार, कितनी परेशानी हो यात्रियों के हिसाब से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है जो ट्रेनें रद्द हो रही है उसको लेकर? नहीं, बात करो। कितनी परेशानी हो रही है जो ट्रेनें रद्द हो रही है लगातार आप लोगों को यात्रा करने में? बिल्कुल सर, परेशानी तो होगी ही ना, क्योंकि जितना सीट है उससे ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। कम सीटें कंफर्म नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा वेटिंग हो रही है, इसी कारण दिक्कतें हो रही, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हौश पौश हो रहा है, तो परेशानियां तो है। और भी लोग हैं अमित, उनसे भी बात करेंगे। ये ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो ऐसे में आने जाने करने में, आप जहां आना जाना करते हैं तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर आने जाने के लिए। देखिए अमित, यहाँ पर जितने भी यात्री हैं उनका यही कहना है कि वो परेशान चल रहे हैं और ट्रेनें जो है रद्द हो रही। कई यात्री आज सुबह पहुंचे थे जिनको मालूम चल रहा है कि ट्रेनें एक बार फिर जो है रद्द हो गई है, जिस वजह से समस्या भी हो रही है। वहीं अगर बात करें प्रमुख तौर पर तो राजस्थान की ओर जाने वाली अभी डायरेक्ट ट्रेनें, अगर बात करें राजधानी रायपुर से सीधी जाने वाली कोई भी ट्रेनें नहीं है। हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रहे हैं। लोग जो है यात्री परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेनें नहीं होने की वजह से बस का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन बस के ऑपरेटरों ने भी जो किराया है वो बढ़ा दिया है। तो यात्री जो है वो हलाकान है। रेलवे ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया। वर्तमान में अभी 66 ट्रेनें रद्द चल रही हैं और 2 दिनों के भीतर जो है 40 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं। बिल्कुल हसन, और जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन के चलते तमाम जो ट्रेनें हैं उनके रिशेड्यूलिंग होने की या फिर कैंसिल होने की जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में यात्री किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के देखते हैं, किस तरह से उनका नजरिया है, ये भी आप जरूर उनसे जानने की कोशिश करें। कि योजना का विरोध अपनी जगह है, लेकिन ऐसे में सरकारी संपत्तियों को जिस तरह से तमाम छात्र प्रभावित कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि यात्रियों को जिस तरह से कभी इमरजेंसी केसेस के चलते भी अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो ये विरोध का स्वरूप कितना सही है, ये भी आप यात्रियों से जानने की कोशिश करें। हसन, अमित, 3 वजह जो है प्रमुख तौर पर मानी जा रही है जिस वजह से रद्द किया गया। एक तो अग्निपथ योजना का विरोध, दूसरा जो है कोयले की जो कोयला पूर्ति करनी है जिस वजह से मालगाड़ियां ज्यादा चले जा रही है, उस वजह से ट्रेनें रद्द हो रही है। तीसरी वजह जो है अभनपुर लाइन का जो है रिपेयरिंग का काम जो है कार्य वो किया जा रहा है, जिस वजह से ट्रेनें रद्द हो रही है। यात्रियों से जानते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये देखा जा रहा है देश भर में ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, विरोध हो रहा है, उस वजह से ट्रेनें रद्द हो रही है। कितना सही मानते हैं आप यात्री के होते? ये सही नहीं है। ट्रेनें रद्द होने की वजह से कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या तो हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। क्या लगता है इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए? करनी चाहिए। आपका क्या कहना है, जो ये विरोध किया जा रहा है, अभी देखा जा रहा है ट्रेनों में भी आग लगाई जा रही है, अन्य राज्यों की बात करें, क्या लगता है इस वजह से कितनी समस्या हो रही है यहाँ पे जो ट्रेनें रद्द हो? इसमें तो यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको ट्रेन नहीं मिल पा रहा है सही टाइमिंग से, उनको ना घर जाने में भी दिक्कत हो रहा है। और मेन यहाँ पे जो ना अपने ना
पुलिस फोर्स वो लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं ताकि इस तरह अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, उसको कितना ठीक मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। अगर नेताओं को मतलब ना 4 साल के लिए उनको सदन में मंत्री दिया जाए, उसके बाद 4 साल बाद उनको रिटायर कर दिया जाए और उनको उनके नाम के पीछे सदन वीर घोषित कर दिया जाए, तो उनको पता चलेगा कि नेता लोग ना क्या कर रहे हैं। तो देखिए अमित, यात्रियों का यही कहना है कि वो इस जो विरोध किया जा रहा है वो इस विरोध को तो सही मान रहे हैं, लेकिन यात्रियों को निश्चित रूप से यहाँ पर ट्रेनों के रद्द होने की वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि जो अग्निपथ का जो विरोध किया जा रहा है देश भर में, उससे यात्री जो है यहाँ पर सही मान रहे हैं। बिल्कुल, तो यात्री कहीं ना कहीं सही भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशानी भी लगातार बनी हुई है। लाजमी है कि यात्रियों की ट्रेनें रद्द होने की जब एकाएक सूचना होती है तो पूरा शेड्यूल भी डिस्टर्ब होता है, साथ ही जो उनके जरूरी काम है जिस वजह से उन्हें दूसरे शहर जाना होता है वो भी प्रभावित होते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, यात्रियों की बात पहुंचाने के लिए। और